Anjali Bhushan is a versatile filmmaker known for her inspiring work in both fiction and non-fiction. She directed documentaries like India's Daughter, My Home India and Khatarnak. Anjali, currently the Vice President of Content and Production at Viacom 18 Studios, is working on adapting My Home India into an English language film with Hollywood Phoenix Pictures. तो उनकी फिल्म है, एक डॉक्यूमेंट्री है, माई होम इंडिया. माई होम इंडिया इज़ अ मेमोर ऑफ अ लिटिल नोन पर्सनल हिस्ट्री ऑफ कीरा, who is a Polish woman who have helped to heal and house several thousands of Poles from Siberian labor camps during the World War II in India, from 1942 to 1947. It is directed by Anjali Bhushan, written by Anjali Bhushan and Malgorzata, produced by Apricot Sky Entertainment, which is of Anjali Bhushan, and co-produced by Malgorzata, Film Poltsa and Christopher. Guys, let me just clear it out. It's a film that was censored in 2019 and the first release happened on March 8th. We took it to the long list of the Oscars. We made it, we released in New York and in LA. We showed it in several festivals across the world. Meeting so many older people who lived life in the moment, you know, unlike me who was living in the past. So it helped me break from that while I was documenting a past, right? So मेरी स्टोरी की ट्रैजेक्टरी वो रही. तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू चूज़ करना तो बहुत देर में आया. पहले वो स्क्रिप्ट में हम लोग फंस गए कि कैसे चूज़ करें पॉइंट ऑफ व्यू, कि कीरा का फिल्म बना रहे हैं कि हम ये बच्चों का स्टोरी बना रहे हैं जो यहाँ पे आए थे, राइट. 500 बच्चे जामनगर में एक स्कूल में रह रहे थे, जो जामनगर के किंग ने अपना विंटर पैलेस दिया था. 6500 लोगों का, बच्चों का, बड़े लोगों का कैंप बना था. तो ये हिस्ट्री में कहीं है ही नहीं. ये हिंदुस्तान को क्यों नहीं पता कि मेरे बैकयार्ड में ये हुआ. आई शुड बी प्राउड ऑफ इट ना, कि भाई वाइट रेफ्यूजीज ब्राउन सॉइल पे आए 1940s में, हमने उनको हेल्प किया. आज की डेट में रेफ्यूजी इशू कितना बड़ा है, राइट. तभी भी था, तभी किसी और कंट्री में चल रहा था, राइट. तो हाउ डू यू टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू. यू टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू बाय सीइंग वेयर डज इट रेजोनेट द मोस्ट विद यू, वेयर डू यू फील फॉर द सब्जेक्ट, व्हाट डू यू थिंक कैन चेंज in you when you are making this, where do you think you have a voice, what do you want to say. वो पढ़ाई लिखाई के बाद ही समझ में आता है, reading between the lines, right. Because there are several point of views. I could have made this documentary about Polish children who stayed here and are very unhappy that they were taken to England, because वहाँ पे उनकी lives में उनको soldiers के जैसे ग्रूम किया जा रहा था कि अगर second line of attack हुआ तो ये वाले लोग जाएंगे war में, right. उनको तो कोई respite ही नहीं था, उनके माँ बाप पहले ही मर चुके थे. तो वो जो जीन पूल है पोलैंड का, जो हिंदुस्तान ने बचाया, वो पोलिश लोगों को भी नहीं पता है पूरी डिटेल में. तो हमने पूरा एक एकत्रित करके उसके बारे में सोचा. सबसे पहला स्क्रिप्ट हमारा जो था वो वांडा की मीटिंग कीरा के साथ, कीरा के 100th बर्थडे पे था. और वहाँ से हम बैकवर्ड वर्क करते थे कि 2 औरतों ने इंडियन सिटीजनशिप ली उस ग्रुप में से. शुरू हमने वहाँ किया था कि इन दोनों का घर इंडिया, माई होम इंडिया, उनका घर इंडिया, राइट. फिर हमने सोचा कि शूट करते करते और फुटेज देखते देखते कि सिर्फ हम इनका घर नहीं है, ये अंडर 1 million पीपल क्रॉस्ड इंडिया. सम लैंडेड अप इन युगांडा, सम इन न्यूजीलैंड, सम इन ऑस्ट्रेलिया, सम इन अमेरिका, सम इन फ्रांस, सम इन अर्जेंटीना आफ्टर फ्रांस. आई हैव मेट दीज पीपल. तो एक तंजानिया में थे, मुझे अभी बैंगलोर में विकल्प की हमारी स्क्रीनिंग थी. ही केम अप, 70 लोग के करीब थे. वो उनमें से एक आके उन्होंने मुझसे बोला फिल्म के बाद कि उनके पिताजी उस कैंप के सप्लायर थे. तो वो जब 4 साल के थे तो वो ये दिखते थे, राइट. व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. वो कहीं से आए होंगे 2 घंटा चला करके कि ये स्टोरी मेरे घर में भी थी. सो वो रेजोनेट करता है. फिर वो रेजोनेंस ढूंढने के लिए फिर आपको सब्जेक्ट में जाकर के समझ में आता है कि सब्जेक्ट किस तरफ कहना चाह रहा है अपने आप को, क्या ज़्यादा रेलेवेंट है आज की डेट में. तो फिर हमने बोला ठीक है. तो ये कीरा का काम जो उन्होंने किया, उनके हस्बैंड थे यूजीन बानाशिंस्की, जो पोलिश काउंसिलेट में पोलिश काउंसिल जनरल थे. शी वॉज द वाइफ ऑफ द काउंसिल जनरल एंड शी बिकेम अ रेड क्रॉस मेंबर. तो इनका काम कैसे हुआ और इनकी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हुआ, वो सब हमने कोलैबोरेट करना शुरू किया. क्योंकि वो 75 ट्रिप्स इंडिया में, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि वो लोग यहाँ आए, पर वो कह नहीं सकते थे कि मत आओ. तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गए ना वो लोग. तो उसको कैसे रूट करके कीरा मेड श्योर कि
उनको कोई जगह मिले, रिस्पाइट मिले, ट्रीटमेंट मिले, क्योंकि वो बहुत बीमार आए थे, बहुत सारे लोग चल के आए थे। सोचो, साइबेरिया से ईरान आए थे, ईरान से यहाँ आए थे, कोई 500 बारी ट्रक्स गए हैं, उनमें आए थे, राइट? 100 ट्रिप्स हुए थे ट्रक्स के, कीरा गई खुद उनको लाने के लिए। तो ये पूरा जजमेंट तभी होगा जब आप पूरा सब्जेक्ट गहरी तरीके से समझेंगे, तब आता है ये स्क्रिप्ट, तब आता है। एक आउटलाइन आता है डॉक्यूमेंट्री का शुरू में, पर स्क्रिप्ट बाद में आता है, एडिट टेबल पे आता है। Okay. Ma'am, you also collaborated with a Hollywood A-lister producer, Phoenix Picture. So can you please tell us what were the opportunities and challenges you encountered in this collaboration? Oh, I'm the luckiest girl on the planet, I can't tell you. Because whatever I think Absolutely. of happens. So I have to be very careful about what I'm thinking or which tracks I'm catching. मेरे को ना घर में बैठे बैठे 2020 में मुझे पहले से पता था कि अगर मैं इस पर फिक्शन फिल्म बनाऊंगी, जो मैं बनाना चाहती थी, इसीलिए तो मैं डॉक्यूमेंट कर रही थी, तो मैं स्टोरी ढूंढ रही थी अपनी फिक्शन फिल्म की, राइट? तो मुझे एक दोस्त हैं, उनको मैं गाइड कर रही थी, वो इंडिया शिफ्ट हुए, सोनी पिक्चर्स में काम करते थे, और मैं उनको गाइड कर रही थी कि उनको कैसे प्रोड्यूसिंग करना चाहिए इस वक्त, कैसे सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, तो और कौन से सब्जेक्ट्स रेजोनेट करेंगे फ्रॉम एन इंडिया मार्केट पर्सपेक्टिव। तो उन्होंने मुझे बोला, तुम मुझे इतना हेल्प कर रहे हो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तो मैंने बोला, मैं सोचूं तो यार मेरे को एक प्रोड्यूसर चाहिए जो नैटली पोर्टमैन को ला सके कीरा प्ले करने के लिए। तो उसने बोला, नैटली पोर्टमैन तो ब्लैक स्वान वाली? तो मैंने बोला हाँ, मुझे वही चाहिए, मुझे वही दिखती है हमेशा कीरा के लिए, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं इंस्टाग्राम पे उसको मैसेज भी भेजा मैंने, पर मेरे को कोई आंसर नहीं आया है, तो उसको क्या मालूम मैं कौन हूँ, राइट? मैं इंडियन हूँ, मैं इंडिया में काम करती हूँ, उसको नहीं पता कि इंडिया में हेड ऑफ Viacom 18 Studios content and head of, I'm not the head of the studio is Ajit Andare, but head of content and production at Viacom is a big deal, right? She doesn't know that, right? So if I'm writing to her, she's like, I don't know who you are, because it's a different market. So I have no response, even on an email. So I said, तो मैं किससे बात करूँ? मैं वहाँ जाके ऐसे सड़क पे खड़े होकर नैटली तो नहीं बोल सकती, और हॉलीवुड कोई एक जगह नहीं है, राइट? अनलाइक बॉलीवुड, वो कम से कम बॉम्बे में है, पर हॉलीवुड LA में थोड़ा बहुत है, बाकी अलग अलग जगहों पे भी है। तो हाउ डू वी डू दिस? सो ही सेड, आप ऐसा करो, आप ब्लैक स्वान के प्रोड्यूसर से ही बात करो। सो आई सेड हाँ करेक्ट। ही सेड यू नीड माइक मेडोवॉय। तो मेरे से मेडोवॉय भी प्रोनाउंस नहीं हुआ पहले, मैंने क्यों, हु, लाइक व्हाट? He said, you just speak to Mike. I said, but what do you mean? Like, where will I find Mike now? So he said, you speak to Ben and Ben will guide you to Mike. Mike is an 80-year-old producer. He has 187 pieces of content to his name. He's got several Oscars. So I said, now, why will he talk to me, right? So he said, you just email them. So I said, okay. So I emailed Ben and we had a chat the same evening. And Ben said, okay, send us the film. Have you got a script? I said, no, I don't have any script. He said, okay, send me the film. So I sent him the link to the film and I said, please be careful and, cross your heart and hope to die. Nobody needs to get this, etc. So he saw it and then they called me back the next day and he said that Mike has also seen the film and Mike was a child from Poland who went to China. I said, wait, what? Like, how serendipitous is that? He said, actually, Mike was born in China and his parents came from the same part, which today, incidentally, is Ukraine. So I said, what are the odds? Like, let's do this. Will you do this? He said, yeah, we'll do this. What do you need from us? I said, I don't know. Do you want to give me a letter? So he was like, okay, you write the letter and send us. We'll change on it and send it back to you. I said, okay. So in 7 days, I had a letter of intent from them saying, we are your producers. We know this is a long journey and we are holding your hand through this. We're going to make it happen. Please get the script written. Then I said, अब पैसे कहाँ से आएंगे स्क्रिप्ट के लिए? राइटर ढूंढना पड़ेगा? क्या मेरी औकात है वो काम करने की? मुझे नहीं पता है. So इतनी मुश्किल कहानी है और उसमें कहानियाँ ही कहानियाँ, तो मैं कौन सी पिक करूँ? तो फिर बेन ने बोला कि मैं तेको एक राइटर देता हूँ, you see if you like him. So I met that writer. I said, no, but he doesn't seem to be the writer for this content. He's an action writer and I'm a Bildungsroman. This is a larger film. तो कैसे करेंगे? तो he said, okay, I'll make you meet one more writer. So ऐसे कुछ महीने बाद he made me meet one more writer.
he was the one for sure. I read his material, I met him, I spoke to him on the internet. The energy was perfect. He really got it. He read Kira's book, he saw the documentary, he came with his pointers. And बड़े खुले दिल से, ये नहीं कि मुझे कितने पैसे दोगे तो मैं बात करूँगा, ऐसे नहीं था. So I sent him an air ticket, he flew down, I took a month off from office and we took down the trip to that Kira must have taken. You know, we actually did that and we started removing कि ये क्या film ये नहीं है, वो लिख लेते पहले. Whatever is this film not? Let's put that on the side. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. So what is it will come out of that, which is an old REM technique, because the REM music group, they write the songs like that, and that resonated with me from youth. So I was like, I also write like that actually. So let's follow this. So that's how we got into the story, and it was very clear from word go that this was Kira's story. Kira is the woman who became an Indian citizen. It's a big deal to give up England and America and anywhere in the world that she could be. Ireland, her daughter settled in Ireland. They kept wondering कि वो वहाँ क्यों नहीं रहती है. She said नहीं, मुझे इंडिया में ही रहना है, मेरी दिल और दिमाग इधर ही है. हिंदी भी सीखी थी उन्होंने, उर्दू बोलती थी पूरी, हैदराबाद में रहती थी, बाद में पहले बॉम्बे में रहती थी. इट्स आप सबने मॉन्टेसरी के इक्विपमेंट से खेला होगा ना बचपन में, वो सर्कल को सर्कल में डालो, स्क्वायर को स्क्वायर में, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स ना कीरा की फैक्ट्री बनाती थी. Because she was the only person who had the Montessori grant to do this outside of the Montessori factory itself. So, which has contributed a lot to all our lives. So that's why it's her story. And it's time to tell her stories. It's not always got to be his story, right? So we chose to tell her story. Yeah, absolutely. Does anybody from the audience have any questions? Okay, so ma'am, as you told that you have worked in Kuch Kuch Hota Hai, right? So when you decided to make My Home India, so it was not at that time a Bollywood movie or something. So did you ever thought that it will be affect on my career in Bollywood, or because you of course took 8 years, and so was there any feeling कि मेरा जो बॉलीवुड में करियर हो सकता था वो थोड़ा सा ये ऐसा? So ऐसा कोई फीलिंग नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि while I was working on this film, I was working on Shivai as a creative producer, and I also made 3 other documentaries, 2.5, the others still getting made. I also made India's Daughter, which is a very contested documentary, and it was shortlisted for the Oscars, not just longlisted. And because my co-producer and I fell through because of her way of looking at India and what she thought Indian men were about. So I didn't like that. She went and did a press conference, which was all wrong. They wanted to ride our country wrong, basically. So I kept doing things. I didn't... see, that's the thing. I've realized that content gets made as you go along. You know, it's like writing. आप एक दिन में तो एक किताब नहीं लिखते हैं. तो आपको क्यों लगता है कि 10 रुपये मिलेंगे तो ही मेरा ये काम हो पाएगा? ऐसे नहीं होता है. हाँ, होना चाहिए, बट ऐसे सिस्टम्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना? सब में नहीं है, और ऐसे कंटेंट के लिए नहीं है, क्योंकि इंडिया में डॉक्यूमेंट्री का चैनल नहीं है. इंडिया में डॉक्यूमेंट्री का एक 1 पॉइंट स्पेस नहीं है अभी तक. जो मेरी लड़ाई शुरू से रही है कि भाई क्यों नहीं है, कोई तो करो, देन दे जस्ट टर्न अराउंड टू मी एंड से आप ही कर लो. तो हम लाइक, तो फिर मैं पैसे भी रेज करूँ, बिजनेस भी चलाऊँ, फिल्म भी बनाऊँ, मैं ही डिस्ट्रीब्यूट भी करूँ, मैं ज़्यादा नहीं हो गया? सो फेस्टिवल में भी डालूँ, होता है कोई तो होगा ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको समझ आ रही होगी, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस हाउस. आज चेंज है, आज बहुत चेंज है, क्योंकि मेरे जैसे और 10-25 लोग हैं जो चेंजेस अलग अलग जगह जाके करते हैं. तो मेरे को ये कभी नहीं लगा कि बॉलीवुड में मेरा करियर एट्सेट्रा. देखो, करियर कोई एप्पल नहीं है जो आप पेड़ से तोड़ के एक बार ही बाइट कर लेंगे तो फिर बस वही है. ऐसे नहीं होता है. मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ ना, मैं 9 से 5 काम नहीं करती. तो अगर ये लाइन में जाने का है तो फिर आपको ये समझ होना चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए कि 9 से 5 में ये ख़त्म करना है. दैट इज़ ट्रू, बट इट शुड नॉट बी दैट डिफाइंस यू एंड योर चॉइसेस. मुझे स्टोरी कहना है, वो स्टोरी किताब भी हो सकती है, गाना भी हो सकती है. मैं लिखती हूँ, मैं पोइट्री लिखती हूँ, मैं गाने लिखती हूँ, मैं गाने सीख रही हूँ. मेरे को जो मन करेगा मैं वो करूँगी. If I am multifaceted, or everybody is actually, you just have to tap into it, then I am free to do whatever, na? Or Bollywood is not a limiting thing. Bollywood is not an organism that exists on its own and जादू करो you and says तुम limited हो. नहीं, तुम्हारा दिमाग वैसे है, उसको तोड़ दो ना, क्या प्रॉब्लम है?
तो मैं डॉक्यूमेंट्री भी बनाया, फिक्शन फिल्म भी बनाया, लिखा भी है, फिक्शन फिल्म भी लिखा है, किस्मत कनेक्शन लिखी है मैंने, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट यू नो आई हैव रिटन ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स एंड दैट्स द लर्निंग, राइट? एंड टुडे आई एम वर्किंग विद लाइक 23 pieces of content at one go, 15 pieces of content at one go with several people, analyzing hundreds of scripts and figuring कि क्या करना है स्टूडियो को. तो वो उसके हिसाब से तो फिर मुझे डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाना चाहिए, मुझे इधर भी नहीं होना चाहिए, मुझे ऑफिस में 9 to 5 करके बाय बाय गुड नाइट हो जाना चाहिए. नहीं होता है ना. तो when you are telling a story, the difference is, are you a storyteller? Do you want to use this medium or that? You make that choice. I can do painting, right? I can make a sketch. I can take a photograph, right? I can record sounds and songs. I can make a tune. I can play the guitar. So I can choose to do whatever. So can you. Everybody can, right? मैं हारमोनियम बजाते गाते रहूँ सारा दिन, कवाली गाना शुरू कर दूँ. बट माई पॉइंट इज, आपने जो कहना है उसका फॉर्म वो करेक्ट है कि वो करेक्ट है, तो आप चूज करेंगे ना. फॉर्म डजंट डिफाइन यू एज अ स्टोरी टेलर. दैट्स माई फाइट ऑलवेज. आई विल ब्रेक इट एंड आई हैव ब्रोकन इट इनफ टाइम्स. एक डॉक्यूमेंट्री का एक बहुत ज़रूरी कानून है कि आप क्यों बना रहे हैं, राइट? चारू क्यों नहीं बना रही हैं, मैं क्यों नहीं बना रही, वो वाला सब्जेक्ट. क्योंकि आपको एक यूनिक पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर, और आपका एक यूनिक एक्सेस है. यूनिक एक्सेस इज द स्टार्ट पॉइंट फॉर डॉक्यूमेंट्री. आफ्टर योर रिसर्च, क्रिएट दैट यूनिक एक्सेस. गो मीट दैट पर्सन, फाइंड दैट पीपल. हु आर दे? 10 people out of this, which one is the one I think is the right one? Or should I interview all? Then do that. Find your unique axis, go into it, and very willingly, openly, see, you're always a student of cinema. It never finishes. You're a student of life, you're a student of cinema. I am, for sure. I'm learning every day. There are times when you realize I learned wrong earlier, let me correct that. You know, that also happens. So when do you come to an outline? You come to an outline when you think, okay, this is my perspective. Outline लिखना है, step outline. We called it a step outline. उसको लिखने के बाद आप उस पर रुक मत जाइए, उस पर फर्दर रिसर्च करिए. हर पॉइंट पे मिलो, लोगों से मिलो, उस एरिया के लोगों से मिलो. इट कैन बी अ बनाल डॉक्यूमेंट्री, डजेंट मैटर. इट कुड बी अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हाउ वेयर द वॉचमैन केम फ्रॉम, राइट? बट when you go into it, you'll realize कि oh my god, he comes from Jumri Talaiya, उधर माइका है, उधर सैंड में माइका मिलता है. Suddenly things will come out. It'll come at you. Be ready to receive it. Record it. You're a recorder of information, number one. That perspective don't ever change. You know, there used to be something called news track in our times, because internet नहीं होता था. तो न्यूज़ ट्रैक पे सारी न्यूज़ आती थी. टीवी पे भी वो एक दूरदर्शन पॉइंट ऑफ व्यू आता था, बस उतना ही. तो एनडीटीवी बाद में शुरू हुआ ना, तो न्यूज़ ट्रैक के टेप्स आते थे, VHS. द वन थिंग आई लाइक्ड अबाउट देयर वर्क वाज दे डिड नॉट टेक साइड्स, दे डिड नॉट गेट फंडेड, दे डिड नॉट बिकम अ मेगालोमेनियक मैसिव स्ट्रक्चर. दे सेड नहीं, हमको उतना ही न्यूज़ बताना है जितना हमको दिख रहा है, ऑनेस्टली बताना है. तो डॉक्यूमेंट्री भी तरह तरह की होती है, प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री भी बनाते लोग, पर आपका पर्सपेक्टिव क्या है उसमें, वही आपको समझना ज़रूरी है. नेचुरलिज्म इज़ अ स्टडी, राइट? यू मस्ट अंडरस्टैंड कि लोग क्यों क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, उसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है. कैरेक्टर स्टडी ज़रूरी है. फिर आप कौन से कैरेक्टर्स चूज़ करके उसके पीछे जाने वाले हो, वो आपका सेकंड स्टेप आउटलाइन होगा. फिर आपके एडिट पे स्टेप आउटलाइन आप बनाओगे. फिर एडिटर बोलेगा जंक नहीं बनाना मुझे, ये मेरे पास एक और पॉइंट ऑफ व्यू है. एडिटर हमेशा अपने से स्ट्रांग चूज़ करना. वीक चूज़ करोगे तो कोई पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा तुम्हारे काम पे तुमको. You will only look like you're the most intelligent. Biggest problem of the media. Everybody thinks they're hyper intelligent. Very good. Congratulations. Mom, I had a question. Yeah. I actually have 2 questions, if you don't mind. Sure. Mom, my first question was, while making this movie, what were your most interesting moments one interesting moment that you had, and the one most difficult thing you faced while making this? The most difficult one I'll take first, because I had no funds. So I was looking for funds. It was really difficult. And I sat down one day and I said, okay, but I earn in the day and then I'll end up, spending this in the chutti. It's crazy. Like, I have to run my family also. It's not like you earn a lot, being a creative producer or something. It's no big deal. So how do you, and we are like in a freelance assignment kind of role, right? So how do you do this? So, I met the Minister of War Veterans and War Graves across the world from Poland. There is a ministry like this.
because there's so many people who've died in so many places in the world who are Polish soldiers and people. So we also have some graves in Kolhapur which are looked after by the Polish Council. So we landed up, I landed up talking to him, and he was a very accessible human. And I just said, look, I'm shooting this, but I have no funds. Actually, he asked me, he said, where are you getting funded from and where are you going to show? I said, I have no idea who's going to show it. I have no money from anyone at all. I'm going crazy looking for money. He said, okay. Then you have a Polish partner? I said, yeah, I have a research partner. He said, but is there a company? I said, yeah, they are helping me do line production in Poland, Film Polska. So they are very nice people and they're friends, and everybody feels honored to be part of the project. Nobody's taking any money, neither am I. So camera also we're not landing up paying much for. So, you know, they're all at concessional prices. So यही चल रहा है अभी तो. एडिट कैसे करेंगे? वी हैव नो आइडिया. सो एडिट तो करना पड़ेगा, एडिटर ढूंढना पड़ेगा. So he said, okay, so can you tell that Polish company to apply to me on your behalf? I said, wait, what? You'll give us funds? And he was like, yeah. I said, how much? So I'll give you 10,000 euros. So I was like, भैया, something is better than nothing. ठीक है, काफ़ी है, 10,000 euros edit तो हो जाएगी फिल्म. So I said, ठीक है, आप मुझे पूरी डिटेल दे दो. उन्होंने कार्ड वार्ड दिया. मैंने क्रिस्टोफ को फ़ोन किया. मैंने बोला, भैया निकल पड़िया, मेरे को 10,000 यूरो मिलने वाले हैं, ये मिनिस्टर ने हाँ कर दिया है. तो अभी ये पैसे लाना ज़रूरी है और इसको एक एक रुपया ना, इसका एक एक पाई को ढंग से खर्चा करना है. तो द एडिटर वी फाउंड वाज सो गुड. कासिया लेस्नियाक her name is. So Kasia and I met online. We've never met in life. Okay. Margaret went back. Kasia and I met and I said, ये करेक्ट है लड़की, इसको मैंने इंटरव्यू किया, ये ठीक है. तो क्रिस्टोफ से ठीक है, तो मैं इसको इतने पैसे दे दूँ? I said, हाँ दे दे. साउंड रिकॉर्डिस्ट ये वाला, इसको दे दे पोस्ट प्रोडक्शन के लिए. म्यूज़िक I said हम करेंगे. तो संदेश शांडिलिया डिड द म्यूज़िक. मैंने उनको 1.5 लाख रुपए दिए. मेरे पास पैसे नहीं थे, पूरी फिल्म का म्यूज़िक करा. मुझे मारेंगे बताने के लिए. देन बिकॉज इज माई नेबर एंड फ्रेंड, सो ऐसे तुम कर दो. सो दिस वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग टू गेट माई क्रू टुगेदर, बट इट वॉज ऑल्सो द ईजिएस्ट बिकॉज माई क्रू केम free of cost or at concessional prices out of their own heart because they understood the subject and they said मैं भी करूँगा. DOPs came from Poland, shot some extra footage for me. It's amazing. That was a challenging moment. The nicest moment was also that it was a challenging moment and we made it happen. Imagine we opened in New York and in LA. I was sitting here. I didn't go. On the phone, I've spoken to the guy. I've woken him up. I said, I don't know who you are. You don't know who I am. This film is really important. It needs to hit your theaters. So Lamley, Mr. Greg Lamley, I need you to do this. I found him on Twitter, on Facebook, on an Instagram and spammed the crap out of him. He said, you're so strange. You're like a force of nature. Fine, I'll do it. He went on Sunday to his office, opened it and printed a letter on his letterhead and then uploaded it to the Oscar committee for me. He said, I've done this. I know how to do it. Then he said, but one time in life you have to come and meet me. Ye promise kar de. I said, done. I went to Chicago, especially flew to LA to meet him. First meeting. I said, मैंने बोला तेरे को मैं आऊँगी, मैं आऊँगी. He said, कैसी पागल लड़की है. He was very clear. He said, you're crazy. It's great. I love it. More mad filmmakers we need. So become that. Okay. Another important thing was the older people who I met. When I asked them, I said, आप इतने young दिखते हो एक तो. 93-year-old woman running away somewhere in heels. हम लोग कैसे कर रहे हो ये? सो दे सेड, क्या है ना कि हम लोग को एक ही चीज़ मिली है विरासत में. जो चीज़ हमें मिली है वो ये है कि लाइफ इज़ नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग. टुडे यू आर अलाइव, टुमारो यू कैन बी डेड. तो हम लोग आज में जीते हैं, पीछे का छोड़ दो. तुम बीमार इसलिए होगे क्योंकि तुम पीछे में जी रहे हो. तुम आज में जियोगे तो यू विल बी फाइन. सो लिव इन टुडे. That's the most valuable lesson of this film for me. Ma'am, the second question was, as you're a writer and a poet, what advice would you like to give to the upcoming writers and a poet? Be honest to yourself and to your content. If you put makeup on something doesn't mean the original changed. It stays. So similarly on your content, be honest. जो उसका baseline है उस पे काम करो, उसको strengthen करो. ये मत सोचो कि उन्होंने ऐसा बनाया तो मैं भी ऐसा बना लेती हूँ, ये ठीक लगेगा, वैसा कर लेते, उनकी जैसा बना लेते. वो नहीं करो, क्योंकि फिर आप फोटोकॉपी मशीन हो, आप फिल्म मेकर नहीं हो. ये सबसे ज़रूरी बात है.
So as you told that you are making nearly like 3 documentaries and you have just published 1 and 2.5 are still in making. So I'm just curious to ask that are you still contemplating to work on horror documentaries or something like that? What documentary? Horror documentaries? Horror. Yeah. I am not interested in the horror genre in fiction or documentary at all. The documentary I made for Japan was Smiling Woman of Banda, which was funded by them in advance. So that was also something I did. There was another which was India's Daughter, which has its own history. And there's another which I've started shooting called Khatarnak, which is Delhi 66, about the Khatarnak Collective, which is the hip hop movement in India. Yeah, so I have diverse subjects, but not horror. Thank you. It was commendable. Thank you so much, ma'am. You're most I welcome. think एक बार तालियां तो बजनी ही चाहिए. मैं पाक हूँ नापाक नहीं, मैं हूँ मैं ख्वाब नहीं. मैं पाक हूँ नापाक नहीं, मैं हूँ मैं ख्वाब नहीं. मेरी असलियत का जो ये वादा है, मेरा तो है ही, मेरे अपनों से कहीं ज़्यादा है. थोड़ी सी हंसी, ये घुटते आंसू बस बरसेंगे बरसात में. दिल खुश है, आंखें उदास हैं. एक नकाब और सही.